आप लोगों ने तो बहुत से न्यूज में सुना होगा कि कैसे कैसे ईरान के परमाणु ठिकानों पे और जो बड़े बड़े उनके वैज्ञानिक थे या उनके जो बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर थे सबको इजराइल ने 72 घोरों के पास भेज दिया। सबको मिट्टी मिला दिया और जो जो बड़े बड़े परमाणु संयंत्र थे वो सबको इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है। और बहुत सारे मिलिट्री के जो इनके बड़े बड़े ठिकाने थे, एयरबेस थे या जो भी बड़े बड़े थे इनके सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस, सबको तहस नहस इजराइल ने कर दिया है। इजराइल ने सुबह करीब 4-5 बजे ईरान के टाइम पे 200 फाइटर विमानों से हमला किया ईरान पे और सब कुछ सफर चट कर दिया है। मतलब सिविलियंस को नहीं, बाकी जो उनके मिलिट्री के लीडर्स है तो खमनोई के जो सेकंड नंबर का जो ऑफिसर था वो भी मारा गया। अभी बचा हुआ सिर्फ खमनोई है जो ईरान का मेन जो लीडर है, जो नेता है। बाकी लगभग में सब मिलिट्री के जो उनके पावर है, सेकंड थर्ड लीडर सब मारे गए। ऐसे करीब जो ईरान को देखने वाले 5-6 मिलिट्री मैन थे वो सब मारे गए और परमाणु के संयंत्र सब उड़ा दिए गए हैं, कोई बचा नहीं है। इजराइल का दावा था कि लगभग में 9 परमाणु बम बनाने की क्षमता ईरान के पास आ गई है। दोस्तों, ये इजराइल का फर्ज बनता था कि अपनी जात का, मतलब अपनी धर्म का, जो उनका यहूद मजहब है, उसको बचाने के लिए उनकी मजबूरी थी ईरान पे हमला करना। क्योंकि मुसलमानों का मानना है कि जब तक एक भी यहूदी जिंदा रहेगा तब तक क़यामत नहीं आएगा। और ईरान ये चाहता है कि जितने भी यहूदी हैं या ईरानी क्या जितने भी मुसलमान कंट्री हैं या मुसलमान हैं, उनकी सोच है कि जब तक एक भी यहूदी रहेगा तब तक क़यामत नहीं होगी और जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक उनको जन्नत नहीं मिलेगी। तो ये जन्नत की लालच में दुनिया में तहस नहस करने की पूरी तैयारी करने की ये क्षमता रखता था ईरान। ईरान ने जो नॉन न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता पाल ली थी। इजराइल का तो कहने का अर्थ ये है कि कई भी महीने 2 महीने में नॉन न्यूक्लियर बम तैयार कर लेते थे और सबसे पहले इजराइल के ऊपर हमला करता था। इस वजह से इजराइल ने ईरान की बैंड बजाई है। और दोस्तों, यही कारण है भारत ने भी जो पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें भी साफ साफ यही भारत का कहना था कि ये जो आतंकवादी ये सीमा पार से आते हैं और हमारे देश में ये आतंक मचाते हैं। अब यही हाल भारत ने भी कह दिया कि एक भी आतंकवादी अगर ईरान को ठोकर, मतलब दोनों जगह पाकिस्तान तो ईरान में, पाकिस्तान तो सिर्फ भारत में ही आतंकवादी का हमला कर सकता है। बड़ा दुश्मन ईरान लगभग में पूरे पश्चिम यूरोप, जितना यूरोप है, अमेरिका है, इन सबको अपना दुश्मन मानता है। जिस भी दिन ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया उस दिन अमेरिका या यूरोप और सबसे पहले इजराइल, इनको तो खत्म ही कर देगा। लगभग में आप लोग सोचो दोस्तों, जो कौम अपनी जो आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करना चाहते हो उसको पूरा अधिकार है, और दूसरी तरफ ईरान है, ये जिहादी गैंग है जो पूरी तरह से सोच रहे हैं कि हम यहूदियों को खत्म कर। दोस्तों, अपनी जान से जब लोगों की बन आती है तो उनको रक्षा करना उनका अधिकार है। इस वजह से हम यहूदियों की, इजराइलियों के साथ में, क्योंकि वो अपनी नस्ल बचाना चाहते हैं। आज गिनती की दुनिया में 1 करोड़ भी लोग नहीं होंगे, जरा 1.25 करोड़ यहूदी होंगे, और वो अपनी नस्ल बचाने के अगर प्रयास कर रहे तो उनका पूरा अधिकार है। और दूसरी तरफ ईरान है जो कि यहूदी नस्ल को खत्म करना चाहता है। तो दोस्तों,
अपने आप को बचाना सबका अधिकार है। यही काम ये इजराइल ने किया है, जो उसकी तरफ और उसके साइड खड़े होने के लिए हर एक गैर मुस्लिम का फर्ज हो जाता है, क्योंकि गैर मुस्लिम मुसलमानों के लिए काफिर है और काफिर वाजिबुल कत्ल है। दोस्तों वीडियो ही समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।